हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता, हेलो स्टडीज, बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 तक के। सॉरी, हमने उस समय लेक्चर नंबर 2 लिख दिया था बट वो लेक्चर नंबर 3 था। आपको मेन जो हमारा सीक्वेंस है उसमें आपको लेक्चर नंबर 3 सीन हो जाएगा। क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आज हमारा स्टार्ट हो रहा है एक न्यू फ्रेश चैप्टर। आपका वही है 15, बट आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा आएगा, ये प्रैक्टिस सेट 15.3। क्लियर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी तक आपने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से आपने पढ़ा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपका हम अभी पढ़ा रहे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, ये दो आपका कंप्लीट हुआ था। ठीक है। देन नाउ वी गोइंग टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, देखिए ये इस तरह का कुछ शेप होता है, जस्ट लाइक दिस। और कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा भी हो। ठीक है। एंड लाइक दिस, थोड़ा ट्राई किया हमने बनाने का, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो ये इस तरह का जो शेप है ये ट्रेपेजियम कहलाता है। अब ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया फाइंड कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो फॉर्मूलेज होते हैं सिंपल होते हैं। ठीक है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर इंक्लूड होता है, बहुत कंपलसरी। आप पेरीमीटर निकालेंगे आप सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, बट अगर एरिया आपको फाइंड करना है और एरिया आपका निकला है तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर पे ही आएगा, चाहे उसे आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए, एज इट इज। ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चलते हैं। इसका फर्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, इन अ ट्रेपेजियम इफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। एक ट्रेपेजियम आपको गिवन है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट्स द मीन ऑफ रेस्पेक्टिवली, हमने कहा था रेस्पेक्टिवली इन द सेंस फर्स्ट का जो गिवन है वो फर्स्ट में ही रहेगा, सेकंड का जो गिवन है वो सेकंड में ही रहेगा। इन द सेंस आपको लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कहा गया है 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, मतलब एक साइड का 7 सेंटीमीटर है एंड अदर साइड इज 8 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, आप उसे प्लीज एक हिंदी में जिसे कहते हैं रट लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिखिए। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर है। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें आपको एरिया ऑफ रोम्बस में भी आपको हाफ आया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी आया था और इसमें भी है। ठीक है। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, अभी हम आपको बताएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल का आपको सिंबल पता है ना। पैरेलल हर बार हर चीज को पूरा वर्ड में नहीं लिखा जाता, वर्डिंग में हर किसी का सिंबल होता है, ये आपका पैरेलल का सिंबल है। ठीक है। तो अभी तो पैरेलल लिख देते हैं, हर बार पैरेलल नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बताते हैं ये फॉर्मूला रियल में किस पे बेस्ड है। ठीक है। तो ये एक आपका ट्रेपेजियम जो अभी हमने एज लाइक दिस बनाया था। ठीक है। अब देखिए 1/2 सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड, वेयर इज पैरेलल साइड, दिस इज। अगर हम इसे नेम देते हैं ए बी सी एंड डी, क्लियर है। तो सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये दोनों का आप क्या करेंगे, सम। एंड हाइट, तो हाइट आप कैसे निकालेंगे, आपको हमने रोम्बस में भी बताया, रोम्बस में तो खैर डायगोनल्स रहते हैं, पैरेललोग्राम में बताया था। उसके लिए हमने क्या किया था, शेप इक्वल नहीं रहता। पैरेललोग्राम कैसा था आपका शेप, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह का था। और इसमें हम हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो इधर से या सेंटर से स्टैंड लाइन या परपेंडिकुलर टू लाइन इन द बेस। ठीक है। अगर इसे नाम देंगे ए बी सी एंड डी, अगर इस तरह से कुछ नाम दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ऑन बेस बी सी नाम दे दिए तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का। अब ऐसे ही जस्ट आपको ट्रेपेजियम में करना है, अगर इसकी हाइट निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये इस तरह से कुछ फाइंड करेंगे, ये इस तरह से आपकी हाइट निकलेगी। मतलब इसकी ये जो हाइट है, रियल हाइट इन द सेंस ये और ये कितने डिस्टेंस पे है, तो इसका डिस्टेंस तो यही बताएगा, यही हाइट फाइंड करेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, दीज आर पैरेलल साइड, मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज योर हाइट। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इन अ ट्रेपेजियम इफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले टेक्स्ट बुक में भी देखिए, आपको समझ में आएगा, ये बना हुआ है। अब आपसे क्या कहा गया है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये जो दो पैरेलल साइड्स है,
ठीक है, इसे हम नेम दे देते हैं ABCD, कोई जरूरी नहीं है ABCD देना है, PQRS MNOP आपको जो भी देना एज यू विश। अब इसे पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस आपसे कहा गया, तो डिस्टेंस तो ऐसे ही देखा जाएगा, ये दो आपके पैरेलल साइड है तो इन पैरेलल साइड का डिस्टेंस ऐसा ही देखा जाएगा। क्लियर है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या कहा गया है 6 सेंटीमीटर। हार्ड नहीं है आपका ट्रेपेजियम, बस फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड सॉल्व योर आंसर नाउ। देन दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड पैरेलल, हाँ, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, तो दिस इज योर 7 सेंटीमीटर, दिस इज योर 8 सेंटीमीटर। क्यों लेंगे ऐसा, देख के ही समझ में आ रहा ना, देख के चलो समझ में आ रहा, शॉर्ट लाइन एंड दिस इज योर लॉन्ग लाइन, तो आपको 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ऑल आर गिवन हियर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको पता है कि ये जो दो का जो डिस्टेंस है, दो लाइन का जो पैरेलल लाइन है उसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट भी आपका क्या कहलाएगा 6 सेंटीमीटर ही कहलाएगा, तो दोनों भी इक्वल हुआ। पैरेलल लाइन का डिस्टेंस एंड हाइट बोथ आर इक्वल्स एंड बोथ आर 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड हाइट ऑफ द पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया, तो दोनों भी इक्वल है, मतलब दोनों भी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, ये हमें पहले शो करना है, फाइंड करना है, या एग्जामिनर को बोलो उन्हें बताना है कि हमने 6 सेंटीमीटर किस बेस पे लिया है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर इज, हियर डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, दिस पैरेलल साइड्स, ठीक है, एंड लिखो या इज इक्वल टू लिखो, कोई मत, एक ही बात है। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज योर ट्रेपेजियम। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, दोनों भी एक है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आ गया, फर्स्ट आपका मिल गया। ठीक है, हियर लिखिए या गिवन लिखिए, दोनों भी सेम। अब आपको क्या कहा गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है ऊपर में, आप सीधे सीधे क्या पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करना है तो 1/2, आपको हाइट तो मिल गई ना, दिस इज योर हाइट, आपको सम ऑफ पैरेलल्स ऑफ, तो ऑल आर गिवन, 7 सेंटीमीटर पैरेलल और 8 सेंटीमीटर आपको पैरेलल का गिवन है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 7 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे इसे, सम पूछा गया है, सम है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों जो पैरेलल साइड है इनके लेंथ, ठीक है, ये दोनों का प्लस देन हाइट कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। बन गया इक्वेशन, बस सॉल्व कर लीजिए। अब इसे क्या करेंगे 1/2, ठीक है, 8 and 7 कितना होता है 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसे और सिंपल किया जा सकता है, 2 1 2, 2 3 6 एंड 15 3 कितना होता है 15 3 45, देन योर आंसर इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ आपको दिख रहा है कि नीचे नहीं, देख लीजिए 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, क्लियर है। नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फिनिश। अब इसके बाद हम किस में चलते हैं, प्रैक्टिस सेट पे डायरेक्ट। इजी है इसलिए ज़्यादा इसमें, और आपके 8th लेवल के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ज़्यादा हार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। आप 9th में जाएंगे, 9th में ये ट्रेपेजियम, 9th में भी आपको ये सब मिलेगा, लेकिन वो आपके लिए और डिटेल पे जाएगा। हमने कहा था जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं आपके लिए थोड़ा थोड़ा स्टेप चेंज होता है और आपको और डिटेल मिलती है। चलिए प्रैक्टिस सेट 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, आपको ऑलरेडी गिवन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है, जितना है उतने में ही आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। नाउ ABCD नेम इज ऑल्सो गिवन ईयर ABCD, ठीक है। देन अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, देखिए हमने फॉर्मूला अभी रब नहीं किया है, ध्यान दीजिए, ये आपका एज इट इज रहेगा। AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB वेयर इज AB, दिस इज AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जो गिवन है वो पूरा आप लिखते जाइएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है आपका DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। देन AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD दिस इज योर AD। अब देखिए ये जो AD है
अभी आपने ट्रेपेजियम का देखा था, हमने क्या कहा था, ट्रेपेजियम को जरूरी नहीं है, हमने 2 शेप्स बताए थे आपको, तो ये सेकंड टाइप का शेप्स हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो शेप है ये ऑलरेडी आपको हाइट यहाँ पर दिया गया है, और ये जो है राइट एंगल दिख रहा है आपका, तो राइट एंगल इज ऑलवेज इन 90 डिग्री, पता होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, बोथ आर प्लस 180 डिग्री। क्लियर है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो आपको इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें, सीधे सीधे देखिए आपको हाइट ऑलरेडी गिवन है 8 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, बस वैल्यू पुट कीजिए, फाइंड कीजिए। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ही पूछा है ना, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ABCD का आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सब कुछ तो मिला हुआ है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, तो 2 पैरेलल साइड्स है, उनके लेंथ आपको गिवन है और आपको हाइट भी गिवन है, तो कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधे सीधे वैल्यू पुट कीजिए। 13 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड 13 प्लस 9, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। यहाँ आपको सेंटीमीटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जब इक्वेशन बनाते हैं उस टाइम पे सिंपल वे में आप लिखेंगे। नाउ 13 प्लस 9 कितना होता है, 13 प्लस 9 कितना होता है, 22। दिस इज योर 22 एंड दिस इज 8। अब ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 2 हो गया, 2 11 22 हो गया, 11 8 आपका कितना आता है 88, है ना, कितना सिंपल। तो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर आंसर। प्लीज इसे इनबॉक्स कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से दिखाई दे। 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आप आंसर इसका क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो आंसर लिखेंगे द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, कहा था बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा नंबर कहां पर है, हाइट कैसे फाइंड की जाती है, पैरेलल साइड क्या होता है, सब बस इतना देखेंगे, आप अपने आप से बना सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। फिर इसका भी एरिया फाइंड करना है, सबका एरिया ही फाइंड करना है ट्रेपेजियम में, बाकी ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेपेजियम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है, हर चीज आपको बनी बनाई तो नहीं मिलेगी, कुछ चीजें हमको करना पड़ता है। तो देखिए क्या है, आपको ऑल आर गिवन ईयर, क्या क्या गिवन है, 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आपको लेंथ्स गिवन है। पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स सीधे सीधे निकालिए, 8.5 है एंड 11.5, तो सीधे दिमाग लगाइए, 8.5 है, एक छोटा हो गया आपका और ये 11.5 आपका बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस शेप में बनेगा, ये तो चीजें आपको समझ में आ गई। क्लियर है, नाउ अब क्या दिया है आपका, एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर मतलब ये जो 2 पैरेलल साइड्स हैं इसकी हाइट कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया है, इसका पहले नेम वो लिख लेते हैं, 8.5 ही है ना, हाँ 8.5 एंड 11.5, ये बिल्कुल आप लिख लेंगे, एग्जामिनर को और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। वो आपका अगर ये आपकी ने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, इसे देखकर ही आपको उनको समझ में आ जाएगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8.5 है, 11.5, 4.2, तो सब कुछ गिवन है। अब देखिए ये जो है आपका 4.2 है ना, ये भी इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये भी आपका 4.2 ही होगा, और ये 11.5 है, तो यहां तक कि आपका 8.5 ही होगा। यह भी आपको थर्ड में मिलेगा। देखिए हम अभी समझा रहे हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है, बट देखिए क्यों समझा रहे हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। तो ये जो है आपका ये 8.5 है, दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर है, एंड ये जो एक्स्ट्रा बचा आप 8.5 में 11.5 को जो माइनस कर देंगे तो जो आंसर बचेगा वो इसका इक्वल होगा, मतलब इसकी लेंथ होगी, जो भी हो। तो अभी आपको जो मिला हुआ है उसे ही यूज कीजिए। चलिए 1/2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लिखेंगे, इज इक्वल टू से ले रहे हैं हम, सब कुछ लिखा हुआ है, बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया आपका, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स 11.5 प्लस 8.5। क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय 4.2 सेंटीमीटर। नाउ 11.5 एंड 8.5 आप इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 550। ठीक है, देन 10 9 10 0 20 20.0, तो 0 का तो वैसे भी कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, डेसिमल के बाद है तो सीधे सीधे 20 मल्टीप्लाई बाय 4.2। अगेन ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्यों नहीं होगा, 2 1 2 होता है, 2 10 20। क्लियर है, अगेन अब इसे क्या करेंगे आप,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 से आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे आपका आंसर आता है 42.0 या जो भी बोलेंगे, तो इस जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर इज योर आंसर। हो गया 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ही निकालना है, आपको पूछा गया फाइंड इट्स एरिया, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक हो गया क्लियर, इसे भी इनबॉक्स कर दीजिए। कहाँ जा रहा है चौक, क्लियर है, हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब बहुत इजी है, ज़्यादा इसके लिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। नाउ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम। आइसोस्केल्स मतलब पता है कि आपको, जिसके सब साइड्स अलग अलग होते हैं। तो देखिए आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम आपने पढ़ा होगा, स्केल एंड आइसोस्केल एंड राइट एंगल सब पढ़ा है आपने, ये आपने 6th 7th सब में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि अब बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम एंड ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, आप देख सकते हैं उसे। तो आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम जो PQRS बना है आपका, ठीक है, उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, पैरेलल्स दिए गए हैं, आपको हाइट्स ऑलवेज गिवन है एंड परपेंडिकुलर PM इज परपेंडिकुलर टू SR। तो आपको PM दिया है परपेंडिकुलर टू SR, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और SM इज ऑलरेडी आपको क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, इसे बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए इधर, ये हमने एज लाइक कुछ ड्रॉ किया। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम है, नेम क्या है आपका, PQS एंड R। क्लियर है, देन योर हाइट इज M दिया गया है। ठीक है, और ये जो हाइट है, पता है कि जो पैरेलल क्या कहा था, ये दोनों भी पैरेलल है, एंड जो लाइन होती है आपकी परपेंडिकुलर का सिंबल हमने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन SR, दिस इज द नेम ऑफ M, तो उसे पूरा क्या हो गया, वो PM। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके वैल्यूज लिखेंगे। PQ आपका 7 है, ठीक है, हाइट आपको 4 गिवन है, एंड और वैल्यू नहीं है क्या, और वैल्यू गिवन होगी ना, SM गिवन है ना, SM ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, थोड़ा इस साइड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, SM, तो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। अब थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ये 7 है तो यहाँ का तो 7 होगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, आपको यहाँ का गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, 3 सेंटीमीटर आपको साइड का गिवन है। ठीक है, देन 7 सेंटीमीटर आपको एक गिवन है, परपेंडिकुलर टू SR है, SM आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर, अब देखो हमें क्या करना है, एक साइड का मिला हुआ है, हमें नीचे के पैरेलल का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ये आया आपका एक यूनिक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये जो क्वेश्चन है अभी तक है आपको ऑल वैल्यूज आर गिवन हियर, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, वैल्यू पुट किया, फाइंड कर लिया, आंसर निकाल लिया। बट यहाँ क्या करना है, आपको खुद को वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट लाइन का गिवन है आपको, सेकंड का आपको निकालना है, यहाँ के एक साइड का आपको गिवन है। सिंपल वे में ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ये हमारी हाइट है, कितनी हाइट है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो भाई जब उधर है तो ये भी तो आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी, इसका डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर होगा सेम, एंड ये जो आपका 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर होगा। है क्लियर, इसे हम नेम दे देते हैं N। ठीक, अभी हम पूरा आपको लिख कर बताएंगे, और वैसे ही आपको भी लिखना है, लेकिन फर्स्ट पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बुक्स छोड़िए, यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये जो N आपको गिवन है, तो N क्या होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, समझ में आ रहा है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री। ऑलवेज याद रखिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो 90 डिग्री है, एंड जस्ट उसका अपोजिट वो रहता है, वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। बहुत बार बता चुके हैं। तो चलो, ये QN भी आपका कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। SM इज इक्वल टू NR, सो SM इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू NR, जो इक्वल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। अब PQ इज इक्वल टू MN होगा, SR के इक्वल नहीं कहलाएगा, SR के पैरेलल कहलाएगा। पैरेलल और इक्वल में, ये पैरेलल और इक्वल, मच डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड इक्वल, बहुत ध्यान दीजिए इसे। पैरेलल क्यों कहा गया है, ये दोनों भी सेम लाइन है, मतलब पैरेलल किसे कहा जाता है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एंड तक के कट नहीं करती,
ठीक है, जो कट कर दी वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, जो एंड तक के, जो आगे से आगे इनफाइनाइट तक बढ़ते रहती है बट कभी भी कहीं भी जाके उसको कट नहीं करती, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाती है। ठीक है, अब इक्वल का क्या मतलब है? इक्वल इन द सेंस ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इक्वल हुए दोनों भी। ठीक है, पैरेलल और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ध्यान दीजिए। नाउ अब देखिए ये आपका 7 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर है और ये हाइट 4 है, ये हाइट 4 है, एक 4 है तो सेकंड तो 4 होना ही है। ठीक है, तो यहां तक का आपका जो डिस्टेंस है ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। समझ आ रहा है? बहुत ईजी है। देखिए सो क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू एम एन। ठीक है, पी क्यू एम एन के इक्वल है, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि इतना पोर्शन ये जो हाइट है हमने इक्वल एज लाइक ए क्वाड्रिलेटरल लिया है, पी क्यू एम एन। अब यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है, बन गया, तो ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा। क्लियर हो गया? अब आप ध्यान रखिए, अब आपको क्या कहा गया है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पूछा गया है, तो अब आप पैरेलल साइड्स का लेंथ निकाल सकते हैं। वन साइड का गिवन है, सेकेंड का क्या होगा, 3 + 7 + 3 कर लीजिए, तो आपको सेकेंड साइड का क्या मिल जाएगा, सेकेंड लाइन का क्या मिल जाएगा, वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब पैरेलल और इक्वल में डिस्टेंस तो आपको बता दिया गया है। ठीक है, सीधे सीधे पहले लिखिए द लाइन हियर, या गिवन जो भी लिखो ना, गिवन लिख लीजिए, द लाइन पी क्यू। देखिए बताते, अब फिर से बता रहे, फिर से ध्यान दीजिए, पी क्यू, ठीक है, इज पैरेलल टू एस आर, है कि नहीं? एस आर के पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, क्या कहीं भी कट नहीं करेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी बट कट कहीं नहीं करेगी, तो जो नहीं कट करती दैट आर पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल है एस आर के, है। अब देखो लेट द न्यू पॉइंट, ये आपका एम है और ये आपका एन है, ये पॉइंट ऑलरेडी आपको गिवन है, एम ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, न्यू पॉइंट कौन सा बना आपका, एन, जो हमने बनाया। ठीक है, तो लेट द न्यू पॉइंट बी एन। ठीक है, कौन से लाइन पे, एट लाइन एस आर, एस आर के ऊपर में ये न्यू पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, जिसकी हाइट हमने क्या बताया, ये 4 है तो ये भी 4 है। क्लियर हो गया? चलो ये हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो लिखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, हम सीधे सीधे सिंबल में लिख रहे हैं, लाइन इज, कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, गिवन है आपको, खुद देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल टू है, देखो पी एम है आपका 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्यू एन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, इज इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू क्यू एन लिख सकते हैं। सो पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एन, जब इसके इक्वल है तो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर निकल गया, बस इसे बताने की जरूरत ही नहीं, यहां तक के समझ में आया। अब आगे देखिए, अब आपको लेंथ ऑफ लाइन ये जो है, ठीक है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कहां लिखे, यहां दिखेगा आपको, देयरफॉर लिखना ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, इज, अब लाइन पी क्यू ऐसा लिखेंगे आप, लाइन पी क्यू इज कितना है आपका, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू आपका 7 सेंटीमीटर है, एंड द रियल लेंथ ऑफ लाइन एस आर, कैसे निकालना है रियल लेंथ, रियल लेंथ हमको गिवन है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर द पी क्यू गिवन है, रियल लेंथ अभी निकालना है, द रियल लेंथ ऑफ लाइन एस आर, क्या करेंगे इसे सिंपल वे में, देखिए 3 + 7 + 3, 3 + 7 + 3 कर देंगे, पूरे का एक साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 7 3 10 हो गया, और ये आ गया 13, तो आ गया आपका एस आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपका एस आर भी निकल गया और आपका पी क्यू तो ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हाइट भी मिल गई, और वो 2 लाइन्स से जो पैरेलल लाइन्स है उसकी भी वैल्यूज मिल गई, उसके लेंथ की वैल्यू भी मिल गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब इसके बाद देखते हैं, अब सीधे सीधे हम चलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और या तो फिर वीडियोस
स्टॉप करके पहले इतना लिख लीजिए। चलो हमें 2 चीज़ मिल गई है जो चाहिए था, ठीक है। ये एस आर इज इक्वल टू हमें 13 सेंटीमीटर मिला और ये पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर मिला। तो दोनों का सम करेंगे, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया ना हमें। चलो यहाँ हम रब करते हैं ना। अब चलते एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये वैल्यू फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए कैसे वैल्यू पुट करते हैं। ये हो गया आपका। अब वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आपको लेंथ ऑफ द पैरेलल्स ऑफ साइड्स है, ठीक है। 13 प्लस कितना है आपका, ये आपका 13 हो गया, ये आपको एक 7 मिला, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय क्या है आपका हाइट इज 4। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना। ध्यान दीजिए, अब कितना इजी है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7 आपका 20 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4। सिंप्लीफाई हो सकता है, करेंगे है ना। तो 2 1 2, 2 10 20 हो गया। क्लियर। 10 4 40। तो ये 40 क्या हो गया आपका 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में आपका क्वेश्चन था, स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। हो गया क्लियर, समझ आया। अब देखिए क्या लिखना है, देयरफॉर एरिया, ये आपका आंसर है, याद रखिए ना। एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, ये चीज को ध्यान रखना है आपको, इस कितना है बताते हैं आपको 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे आप बॉक्स में कर देंगे या इनबॉक्स कर देंगे जिसे बोलते हैं, ठीक है। 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाँ क्या ध्यान रखना है, कहा था हमने एरिया ऑफ, आपसे क्या पूछा आइसोस्केल्स ट्रेपेजियम, तो जो नेम पूछा गया है वही आप नेम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 15.3 कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान दीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है आपका, सिर्फ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आपको इस वैल्यू के हिसाब से पुट करना है। कुछ चीजें आपको मिली हुई है, कुछ चीजें नहीं मिली है, उसे फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद फिर से उसी वैल्यू में पुट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन एंडिंग में उसी वैल्यू में ही पुट करके आपको आंसर निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर फॉर्मूला आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, बहुत पसंद आई होगी। और एक बार फिर से बता देते हैं कि जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हमने धोखे से लेक्चर नंबर 2 लिख दिया है। लेक्चर नंबर 2 तो ऑलरेडी है आपका, ठीक है। उसमें हम 15.2 जो का जो प्रैक्टिस सेट है, 15.2 का जो प्रैक्टिस सेट है उसे हमने 2 वीडियोस में कंप्लीट किया है, ठीक है। पहला वीडियोस वो आपका लेक्चर नंबर 2 है, सेकंड वीडियो को भी हमने लेक्चर नंबर 2 ही लिख दिया है। तो सॉरी एंड प्लीज आप उसे थोड़ा सा कर सकते, सुधार सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें जो हमारा थंबनेल है उसमें हमने लेक्चर नंबर 3 लिखा है, उससे आप समझ सकते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा धोखा होता है, हम भी इंसान है, उसे क्लैरिफाई कर लीजिए। और ये दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। क्लियर है। फिर मिलेंगे लेक्चर पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल लेकर। तो यहाँ तक के बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी मेरी ये वीडियोस, ठीक है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर तो अभी वही चलेगा, आपका प्रैक्टिस सेट यही चल रहा है। प्रैक्टिस सेट 15.4 लेकर आएंगे जिसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे। क्लियर है। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, कमेंट्स कीजिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। एक इतनी मेहनत जब करते थे, छोटी सी उम्मीद आपसे करते, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको दे रहे हैं, हमारी इच्छा है आपको देने की और हम देंगे। हमारा तो काम ही है, हम तो आपके लिए पूरा लेके आएंगे, हमारा प्रॉमिस था हमसे। अभी जो स्टार्ट किया है, अभी तो हम ये साइंस और मैथ का धीरे धीरे कंप्लीट, आप पहले मैथ का करते हैं, फिर साइंस है, फिर ज्योग्राफी, बायो, मतलब जो भी है सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।